हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एएम एजुकेशन बोर्ड पर। तो चलिए बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने होमवर्क को अच्छे से लगातार कर रहे होंगे। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है वो भी क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर नंबर है 5th यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन उससे पहले एक्सरसाइज 4.3 में दो क्वेश्चन हमारे शेष रह गए थे। तो उन दो क्वेश्चंस को करने के बाद हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे और उस चैप्टर का नाम होगा हमारा क्या, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं एपी के नाम से जानते हैं इसको, जिसकी हिंदी हमारी क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप लोगों के कोर्स से जो गुणोत्तर श्रेणी थी और जो हमारा जो है हरात्मक श्रेणी है, उन दोनों को क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। तो इस बार आपके कोर्स में केवल और केवल एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी ही है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और समांतर श्रेणी में भी आपको जो है कुछ चीज़ें ही पढ़नी है, जैसे कि हम आपको यहाँ पर आज की ही क्लास में क्या करेंगे, बताएंगे। अगर टाइम बचेगा तो मैं इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को भी क्या कर दूंगा, आपको बता दूंगा। तो इससे पहले चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर जो एक्सरसाइज 4.3 का जो हमारा दो क्वेश्चन शायद शेष रह गए थे, उन्हें हम लोग क्या करते हैं, आराम से कर लेते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं अपना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर को जो है, क्वेश्चन को करने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी अपना कॉपी पेन लेके बैठें और किताब को जरूर लें सामने, ताकि आप क्वेश्चंस को जब मैं रीड करूं तो आपको मेरे से पहले ही क्वेश्चन को रीड कर लेने से मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जब मैं क्वेश्चंस को रीड करूं तो आप मेरे से पहले ही क्वेश्चंस को रीड करके उसे समझें, और ना समझ में आए तब जाके जो है वीडियो क्या करना, देखना, और तब जाके चीज़ें आपको क्या होंगी, आसानी से समझ में आने लगेंगी। लेकिन बुक्स को आप अपने सामने क्या करेंगे, ओपन करके रखेंगे, ताकि जो जो मैं यहाँ पर चीज़ें यहाँ लिखूँ वो आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें आखिर कैसे आ रही हैं। चलिए क्वेश्चन हमारा है 4.3 का। क्वेश्चन नंबर बचा था 4th and 5th, ये दोनों क्वेश्चन शेष रह गए थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं, 4th की बात करते हैं। बच्चों देखो ध्यान से, एक बार मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ ताकि जिनके पास बुक्स ना हो वो बच्चे क्वेश्चन को, वीडियो को रोक रोक के क्या करें, लिख लें। मैं आराम से क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। लिखा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशंस पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंसेस। कह रहा है कि अगर दिया गया जो हमारा प्रश्न है, अगर उस पर कोई पॉसिबिलिटी है तो क्या करना है आपको, प्रेजेंट एज यानी वर्तमान वर्ष निकालना है। अब किसके बारे में निकालना है, ये तो क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा बच्चों। लिखा है कि द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड, the sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago the product of their ages in year was 48। ये तो क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया। अब मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दो फ्रेंड हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या, लेट द फर्स्ट फ्रेंड एज। बच्चों इनकी एज को हम लोग क्या मान लें, यहाँ पर x मान लें, x ईयर मान लिया, x क्या मान लिया, ईयर मान लिया। यहाँ पर ये ईयर है। फिर यहाँ पर कह रहा है क्या बच्चों, देखो पहले बार मैंने x मान लिया तो दूसरा वाला जो फ्रेंड है उसकी एज कितनी होगी, तो कह रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। दो फ्रेंड्स का जो हमारा एज है वो हमारा कितना है, दोनों फ्रेंड्स का जो हमारा एज है बच्चों वो है 20 ईयर। अगर देखो मैं समझाऊं, अगर एक की एज x ले लिया, दूसरे की y ले लिया, अगर इसकी x है इसकी y है बच्चों, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर क्या है, 20। या तो आप ऐसे निकाल लो, या तो अगर यहाँ पर y बराबर निकालोगे तो क्या आएगा, 20 माइनस कितना, x। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर देखो, अगर मैंने पहले वाले दोस्त की जो एज है वो अगर मैं x मान लूँ, दूसरे वाले की एज क्या मान लूँ बच्चों, y मान लूँ, तो देखो कह रहा है क्या कि द सम ऑफ टू फ्रेंड्स एजेस इज 20 ईयर। यानी दोनों फ्रेंड्स की जो एज है अगर इनको प्लस कर दें तो कितना दे रखा है, 20 ईयर। यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर 20 ईयर आएगा निकल के।
अगर यही हम क्या करें, यहाँ से y की वैल्यू निकालें, दूसरे वाले फ्रेंड की जो एज निकालेंगे प्यारे लाडलों, तो यहाँ पर आएगा 20 माइनस एक्स ईयर। अब आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर पहले वाले की x ईयर है तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ आपका क्या, एंड सेकेंड फ्रेंड एज, सेकेंड फ्रेंड एज कितना है यहाँ बताओ, यहाँ पर हो जाएगा आपका 20 माइनस एक्स, 20 माइनस कितना x हो जाएगा। ये तो आपको मिल गया, ठीक है। मैं जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को समझाता हूँ बताता हूँ तो उसे क्या बाकायदा क्या करता हूँ, एकदम से बोर्ड में लिख कर क्या करता हूँ, समझाता हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, ना कि आप क्वेश्चंस को रटें, ठीक है। देखो फिर यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि 4 ईयर अगो, अब देखना है यहाँ पर एक है यहाँ पर अगो, 4 ईयर अगो। देखो अगो का मतलब होता है बेटा बीता हुआ कर, यानी बीता हुआ टाइम, बीता हुआ समय, 4 ईयर। अगर यहाँ पर हम लोग मान लें कि प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट, प्री मतलब प्रेजेंट यानी पुराना लिखा है, प्रेजेंट यानी वर्तमान एज। देखो बच्चों अगर इसकी वर्तमान एज हम यहाँ पर क्या मान लें, मान लो x है, क्या मान लें x है, और इसकी क्या है यहाँ पर फर्स्ट वाले की थी और सेकंड वाले की यहाँ पर क्या है बताओ, 20 माइनस का x है, ये है, ये प्रेजेंट एज है। अगर यहाँ पर हम लोग 4 साल पहले जाएंगे, 4 साल पहले जाएंगे, 4 साल पहले का मतलब यही हो गया क्या हमारा, 4 ईयर अगो, 4 ईयर क्या अगो, बीता हुआ, यानी 4 साल पहले जब जाएंगे ना, 4 साल जैसे ही हम लोगों ने क्या किया, पहले गया, यहाँ पर x की जगह क्या हो जाएगा, x माइनस 4, और 20 माइनस एक्स की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, तो 20 माइनस, देखो ये फर्स्ट वाले की एज है और सेकंड वाले की एज है ना। अगर 4 साल बाद की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 20 और माइनस कितना है x, और 4 साल बाद जब ऊपर गए हैं तो यहाँ पर 4 क्या होगा, दोनों में क्या हो गया, 4 और 4 माइनस हो गया। अगर यही कहता आफ्टर 4 ईयर बच्चों, तो ये आफ्टर 4 ईयर का मतलब होता है x प्लस 4, और दूसरे वाले की एज हो जाती है हमारी 20 माइनस एक्स प्लस 4। लेकिन यहाँ पर ये वाला यहाँ पर सिस्टम इसने नहीं बोला है, इसने बोला है यहाँ पर क्या कि 4 ईयर अगो। अब समझ में आया होगा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या, 4 ईयर अगो, 4 ईयर अगो, 4 ईयर अगो। 4 ईयर अगो का मतलब क्या होगा, 4 साल पहले क्या होगा कि जो फर्स्ट वाला फ्रेंड है, हम यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट फ्रेंड एज, फर्स्ट फ्रेंड एज, 4 साल पहले की बात है, फर्स्ट फ्रेंड एज, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 4। और अगर यही बात करें सेकंड फ्रेंड की जो एज है उसकी अगर हम माने यहाँ पर कितना बच्चों, सेकंड वाले की मानेंगे तो यहाँ पर कितना है, देखो यहाँ पर है 20 माइनस एक्स, तो पहले से ही है, और यहाँ पर क्या आ गया, माइनस कितना 4 आ गया। यहाँ पर माइनस कितना आ गया प्यारे बच्चों, 4 आ गया। अगर यहीं से आप देखो तो 20 में से 4 गया, तो अगर यहाँ पर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो क्या, 16 माइनस कितना x। फिर यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक लाइन को पढ़कर समझकर कॉपी पे लिखते हुए चलेंगे, ताकि आपको क्या रहे, क्वेश्चंस को करना या क्वेश्चंस को बनाना क्या हो जाए, आसान हो जाए। सबसे बड़ी बात होती है थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, क्वेश्चन को बनाना। अगर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, अगर हमसे यही नहीं बन पाएगा तो हम सॉल्यूशन क्या करेंगे, कुछ नहीं, ठीक। तो ये देखो ये आ गया 16 माइनस एक्स। जैसे जैसे मैं लाइन को पढ़ता जा रहा हूँ वैसे वैसे क्या कर रहा हूँ, चीजें मेंशन करता जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, यानी उनके जो है एज को क्या कर दो, उनकी एज, यानी यहाँ पर लिखो x माइनस 4, और यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या, प्रोडक्ट का मतलब होता है बच्चों क्या, इनटू, तो मैं यहाँ पर साइन लगा देता हूँ इनटू, फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ 16 माइनस कितना x। अब इज इक्वल टू में क्या दिया है वो हमको चेक करना है, तो कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन ईयर वाज 48, कितना है 48। यहीं पर होता है कहानी खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना पुराना मेथड क्या करेंगे, यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, x का मल्टीप्लाई 16 से करा बच्चों की हो गया 16x, फिर x का मल्टीप्लाई x से किया तो माइनस का x स्क्वायर, फिर माइनस 4 का मल्टीप्लाई 16 से किया तो 64 आ गया, और फिर जब माइनस 4 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स से किया माइनस माइनस प्लस, और 4 इंटू कितना आ जाएगा
एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर बच्चों कितना आएगा 48 आएगा। अब देखो यहाँ पर देखो क्या है, ये है माइनस का एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख लिया। यहाँ पर है क्या 16 और यहाँ पर है 4, ये बच्चों आएगा कितना आपका प्लस का 20x, और ये है हमारा कितना माइनस का 64, और ये प्लस का 48 जब उधर जाएगा तो ये भी कितना आ जाएगा माइनस का 48 इज इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ गया प्लस का 20 और माइनस ये जुड़ जाएगा तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 8 4 12 यानी 2 आ जाएगा, 6 4 10 10 1 11 यानी कितना आ गया 112 आ गया, बराबर में कितना 0। अब यहाँ पर देखो माइनस साइन है तो आप क्या करो, माइनस से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, सारे साइन क्या हो जाएंगे बच्चों चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर 20x माइनस का 112, यहाँ पर आ गया माइनस 20x, ये माइनस था तो ये प्लस का हो गया 112 इक्वल टू कितना बच्चों यहाँ पर 0। फिर आप वही फार्मूला आजमाओ, कोई ऐसा इक्वेशन मतलब कोई ऐसा नंबर लो जो मल्टीप्लाई करने पर दोस्त यहाँ पर कितना आ जाए 112, कोई दो नंबर आप यहाँ पर बताओ और फिर दोनों नंबर को चाहे आप जोड़ो चाहे आप घटाओ, तो यहाँ पर क्या लिखा है माइनस का 20। अब बताओ ऐसा कौन सा नंबर है आपकी नज़रों में जो इस क्या कहते हैं जो इस इक्वेशन को आप क्या कर दो सेटिस्फाई कर दो, सेम नंबर होने चाहिए। चलो आप बताओ, यहाँ पर आएगा 112, आपके दिमाग में कोई आइडिया है, दो नंबर को जोड़ने पर क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं 12 और इंटू 8 तो यहाँ पर जब ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो हम क्या देखें, यहाँ पर कुछ दिमाग लगाओ, देखो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, किसी के दिमाग में कोई आइडिया यहाँ पर आया, ध्यान रखना है आपको। इसमें सबसे पहले आपको सिचुएशन को क्या करना है चेक करना है। अगर यहाँ इस क्वेश्चन में अगर हमारे क्या होंगे रियल रूट्स होंगे या फिर हमारे क्या होंगे डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे जो, या फिर हमारे क्या होते हैं 3 कंडीशंस आपको मैंने क्या बताया था यहाँ पर आपको बताया था। पहले सिचुएशन को आप क्या करो यहाँ पर चेक करो, और सिचुएशन को चेक करने के लिए आपको मैंने बताया है कौन सा फॉर्मूला लगाना है डिस्क्रिमिनेंट वाला। यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर कंपेयर करो आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू क्या 0। इसने बोला है अगर चीज़ें पॉसिबल है, अगर इस क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी है तो ही आप एज क्या कर पाएंगे फाइंड कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देखो ये करने के बाद यहाँ से देखा आपने बच्चों a की वैल्यू यहाँ से निकल के मेरी क्या आती है, a की वैल्यू यहाँ से निकल के आई 1, b की वैल्यू यहाँ से निकल के आई -20 और c की वैल्यू यहाँ से निकल के आई कितना 112। अगर आपको इतना पता चल गया तो आपको फार्मूला भी पता चल गया और कितना होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, या फिर आपने ये पढ़ा होगा कि d इधर से हट के कहाँ लगा देते हैं यहाँ पर, और ये भी पता होगा d की जो वैल्यू होती है बच्चों कितने बराबर रखते हैं 0 के बराबर, तभी हम क्या करते हैं वैल्यू चेक कर पाते हैं। यहाँ पर सारी वैल्यू रखो b स्क्वायर यानी यहाँ पर -20 का स्क्वायर है और यहाँ माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 112 बराबर कितना d है। यहाँ पर अगर इसका स्क्वायर देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर आएगा 400 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो 4 दूनी 8 होता है और यहाँ पर आ गया मेरा कितना 448 इज इक्वल टू d। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आया मेरा निकल कितना 48, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है माइनस। माइनस का मतलब होता है कि ऐसे वाला साइन बनाओ और यहाँ पर d की जगह क्या ले लेंगे 0। अब आप खुद बताओ यहाँ पर -48 बड़ा होता है या 0, तो सबको पता है कि क्या है -48 छोटा होता है और 0 बड़ा होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो निकल के आया मेरा वो क्या आ गया, सो यहाँ पर जो हमारा आएगा इसका मतलब क्या है रियल रूट्स, इट इज अ रियल रूट्स, यानी यहाँ पर जो है इक्वेशन हमारी कौन सी होगी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी। कौन सी होगी क्वाड्रेटिक होगी। इक्वेशन हमारी कौन सी होगी क्वाड्रेटिक होगी। इक्वेशन हमारी कौन सी होगी बच्चों क्वाड्रेटिक होगी। और यहाँ पर पूछा क्या है वो चीज़ लिख देते हैं। यहाँ पर पूछा है क्या कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो लिख देना सिचुएशन आर नॉट पॉसिबल, सिचुएशन और नॉट, सिचुएशन और नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अगर सिचुएशन हमारी पॉसिबल नहीं है
तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हम रूट्स को फाइंड नहीं कर सकते। बच्चों यहाँ तक समझ में आया आपको? उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। देखो यहाँ पर दो दोस्त हैं, तो कह रहा है पहले वाले दोस्त की जो एज है हमें नहीं पता, दूसरे वाले दोस्त की भी एज हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि दोनों दोस्त की जो हमारी एज है ना, दोनों फ्रेंड्स की जो हमारी एज है, उनके जो योग हैं वो हमें क्या है, दे रखे हैं। तो कैसे पता करेंगे? अगर हमें मान लो दूसरे वाले की एज के बारे में कुछ कहा गया है तो उससे पहले हमें पहले वाले के बारे में क्या है, पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले वाले के बारे में पता नहीं था, हमने मान लिया कि वो है x वर्ष का है। तो दूसरा वाला कह रहा है कि उससे हमारा क्या है, दूसरा वाला कह रहा है कि हमारा क्या है, दोनों दोस्तों का जो योग है वो कितना है, 20 है। पहले वाले को x मान लिया, दूसरे वाले को हम लोगों ने y मान लिया था, और ये 20 माइनस x कहाँ से आया था, बताया था। ठीक, तो यहाँ से जो हमारा अब फिर कह रहा है कि 4 साल पहले की बात है। तो 4 साल जब पहले होता है तो जो दोनों की एज होगी उसमें से 4 वर्ष क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे पहले वाले की थी x वर्ष तो हो जाएगी x माइनस 4, दूसरे वाले की थी 20 माइनस 16, तो 20 माइनस एक्स में 20 माइनस x था, तो उसमें से 4 घटाएंगे तो 20 में से 4 गया, बचा 16, तो 16 माइनस x हो गया। फिर कह रहा है कि जो इनका प्रोडक्ट है ना, जो इनके एज का प्रोडक्ट है वह कितना है, 48 के बराबर है। तो दोनों का प्रोडक्ट 48 के बराबर है। इसका मैंने कर दिया कैलकुलेशन, तो ये आ गया। अब इसके आगे हम लोग चाहें तो वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू हमारी आएगी निकल के वो क्या आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। नेगेटिव का मतलब है कि रियल रूट्स। हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं, एज आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन इसने कहा है कि अगर इक्वेशन पॉसिबल है तो ही निकालो, वरना ना निकालो। तो हमें मेहनत क्यों करनी? हमें किसी भी इक्वेशन को जब चेक करना होता है प्यारे बच्चों, अगर चेक करने की बात जब आती है तो हम लोग क्या करते हैं, विविक्तर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई थी, वो कल के वीडियो में, कल के लेक्चर में आपको अच्छे से समझाया था। तो ये रहा इसका क्वेश्चन, और लास्ट में लिखोगे क्या कि हेंस रियल रूट, क्योंकि 48 जीरो से क्या है, छोटा है। अगर जीरो के बराबर होता तो वैल्यू क्या थी, पॉसिबल थी। यहाँ पर है रियल रूट्स, इसका मतलब कि इक्वेशन जो हमारी है वो हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक है, लेकिन जो सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं है कि हम क्या कर सकें, वैल्यू फाइंड कर सकें। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम कुछ क्वेश्चंस के और बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा पेपर में क्या है, पूछे गए हैं। तो 1-2 क्वेश्चंस को हम समझा देंगे और किस मेथड से आते हैं, किस टाइप के आते हैं। उसके बाद जब हम इसका रिवीजन करवाएंगे तो बहुत सारे नए नए क्वेश्चन ला के प्रैक्टिस करवाएंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 के क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ऑफ अ रेक्टेंगल मैंगो ग्रोव whose length is twice of breadth and the area of 800 मीटर स्क्वायर, सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। और जो 5th वाला है क्या कह रहा है, सुनो वही चीज है। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड द 400 मीटर ऑफ स्क्वायर एंड सो फाइंड द इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है कि मैं आपको क्या कर दूं, बता दूं। यहाँ पर देखो एक रेक्टेंगुलर एरिया है बच्चों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखो एक रेक्टेंगुलर हमारा क्या है, यहाँ पर फील्ड है यानी एरिया है। अब सुनो, इसकी जो लेंथ है ना वो हम लोग लेट कर लेते हैं फिलहाल अभी के लिए, कितना, एल ले लेते हैं। और जो ब्रेथ है ना, जो ब्रीथ है हमारा, जो ब्रेथ है यहाँ का, इसकी चौड़ाई है, उसको हम बच्चों ले लेते हैं यहाँ पर क्या, बी। इतना आपको समझ में आया होगा। और बच्चों जो इसकी एरिया यहाँ पर दिया हुआ है ना, एरिया, ये हमारा जो अंदर का पार्ट है ना बच्चों, ये होता है एरिया। और यहाँ पर एरिया आपको दिया है कितना, 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। फिर अब क्वेश्चन को मैं पढ़ने जा रहा हूँ, चाहो तो आप नोट कर लेना, अगर बुक्स होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये रेक्टेंगल, ये क्या है, हमारा पार्क है। यहाँ पर कह रहा है कि इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80, जो पेरीमीटर है वो 80 मीटर यानी 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, मैंने मेंशन कर दिया है। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ये हमें क्या करना है, निकालना है।
देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, डायग्राम के बारे में। क्योंकि अगर डायग्राम के बारे में नॉलेज नहीं है तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि इसका एरिया क्या होता है, इसका पेरीमीटर क्या होता है, इसका जो है हमारा जो है साइड्स क्या होती हैं, कौन से साइड से एक दूसरे के इक्वल होती हैं, सारी चीज़ें, इसका जो हमारा होता है वो डायगोनल क्या होता है, सारी बातें आपको अगर नहीं याद है तो आप नहीं कर पाओगे। फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ। यहाँ पर अगर मैं लेट करूँ, लेट द, यहाँ पर मैंने लेट कर लिया क्या, लेट द, यहाँ पर लिखा विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर, या रेक्टेंगल सीधे लिखा है, रेक्टेंगुलर फिल या रेक्टेंगल तो कोई दिक्कत नहीं, रेक्टेंगल। यहाँ पर क्या मान लिया मैंने, बी। तो यहाँ पर जो तो लेंथ क्या हो जाएगी यहाँ पर इसकी, बताओ। तो जो लेंथ होगी हमारी, लेंथ को क्या मान लिया यहाँ पर, मान लो एल मान लिया। अब देखो अगर ये मान लिया तो जो पेरीमीटर होता है बच्चों, इसका पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल का वो कितना होता है, यहाँ पर पेरीमीटर कितना होता है बताओ। जो पेरीमीटर होता है वो होता है बच्चों कितना, देखो एल अगर ये है तो ये भी हमारा क्या होगा, एल होगा। अगर ये हमारा बी है तो ये भी हमारा बी होता है। और जो रेक्टेंगल है, जो पेरीमीटर होता है, या किसी भी शेप का जो पेरीमीटर होता है ना आपका, तो ये क्या होता है, जितनी भी साइडें होती है सबको जोड़ दो। देखो एल बी यानी 2 बार एल है 2 बार बी है, सिंपल। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 बाहर ले लेंगे तो बचेगा L प्लस बी। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, ये हम क्या करते हैं, यहाँ से आपको फाइंड कर लेते हैं और सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो जहाँ पर हमारा क्या दिया है, देखो एक तो हमारा ये दिया बेटा पेरीमीटर, यहाँ पर गिवन है हमारा कितना, वो मैं लेट यू तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ही लिखूंगा ना। यानी यहाँ पर जो आपका पेरीमीटर है बच्चों, जो पेरीमीटर है वो कितना दिया हुआ बताओ जरा। यहाँ पर जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर को हम लोग पी से लिखते हैं, तो यहाँ पर पेरीमीटर हमारा दिया है कितना, 80 मीटर। एंड जो रेक्टेंगल का हमारा एरिया है बच्चों, एरिया को ए लिख लेते हैं, और ये दिया है हमारा 400 मीटर स्क्वायर। एक चीज़ और ध्यान में रख के चलना है क्या, कि यूनिट जो है हमारी, यूनिट हमारी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सेम। अगर यहाँ पर एक यूनिट मीटर में है दूसरी सेंटीमीटर में है, तो यूनिट को मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम। या तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज, या मीटर को सेंटीमीटर में चेंज। एक बात और सुन लो, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको मैं एक एक क्वेश्चन इतने मेहनत से बताता हूँ, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ ना, कि आपको ऑनलाइन तो छोड़ो, ऑफलाइन भी छोड़ो, कहीं नहीं मिलने वाला आपको। इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, अगर आप चाहो ना तो बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत आगे तक जा सकते हो आप। इतना एक्सप्लेन करता हूँ और ये आपके पास परमानेंट रहेगा, ठीक है। तो चलो आते हैं टॉपिक की ओर। पेरीमीटर को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर P, यानी इसका जो वैल्यू दिया बच्चों, दिया है 80 मीटर। यहाँ पर कितना दिया है, 80 मीटर। और यहाँ पर लिखा है 2, और यहाँ पर लिखा है L प्लस बी। 2 से अगर इसको काट देंगे बच्चों तो यहाँ पर आएगा 40 इक्वल टू L प्लस बी। इक्वेशन नंबर आप क्या दे दो, यहाँ पर फर्स्ट दे दो। ध्यान से अगर आप देखो, यहाँ पर एरिया जो होता है ना, जो पेरीमीटर का एरिया होता है, मैं फार्मूला लिख देता हूँ प्यारे बच्चों। यहाँ पर पेरीमीटर का जो एरिया होता है वो होता है L इंटू बी। अगर यहाँ से एरिया देखो तो 400 इज इक्वल टू L इंटू बी। L इंटू कितना, बी। यहाँ पर डॉट का मतलब इंटू ही होता है। इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, तुम लोग लिखोगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम आपको जरा बताना चाहेंगे तो क्या बताना चाहेंगे, वो ये बताना चाहेंगे बच्चों, देखो ये हो गया हमारा। अब किसी एक से हम क्या कर दें, वैल्यू निकाल लें। जैसे यहाँ पर ये वाला है, दोनों इक्वेशन को मिला के सॉल्व अगर हम कर लें, यहाँ पर अगर इसको देखें तो क्या आ जाएगा, L की वैल्यू जो हमारी आएगी 40 माइनस कितना आ जाएगी, B आ जाएगी। अब इस L को उठाओ और यहाँ पर क्या कर दो, पुट कर दो, ठीक। यहाँ जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 400 इज इक्वल टू 40 माइनस का B, और यहाँ पर देखो तो इंटू में क्या है मेरा, B है। अब इस क्वेश्चन को कर लो आप आसान फटाफट। फिर यहाँ पर आएगा हमारा कितना, 40B, और यहाँ पर आएगा B स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पूरा सेट उधर ले जाओगे तो आ जाएगा B स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस का 40B, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 400 इक्वल टू 0। अब वही पुराना आइडिया आपको अपनाना है कि दो इक्वेशन आप ऐसे लो, देखो
ये अगर देखो तो आपका क्या बन रहा है, एकदम परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है बच्चों। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर अगर लिखा है, यहाँ पर अगर हम इसको देखो लिख लें, यही बताता हूँ आपको। देखो अगर यहाँ पर लिख लो इसको बी स्क्वायर, यहाँ पर लिखें माइनस का, और यहाँ पर लिख लें कितना 20 इंटू बी इंटू कितना 2, या ऐसे लिख लो आप क्या 2ab, 2 इंटू ए कितना है b, और यहाँ पर जो है 20 लिख लिया, और यहाँ पर प्लस इसका मतलब क्या हो गया 20 का स्क्वायर। तो जरा प्यारे बच्चों ध्यान से अगर आप देखो, इसको मैंने ये लिख लिया, इसको ये, अगर इसको सही से लिखो, अगर मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको, देखो बी स्क्वायर ये आ जाएगा प्लस 20 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए कितना है b है, और हमारा जो है b कितना है 20 है, या x प्लस वाई का होल स्क्वायर किया तो x हमारा b है, y हमारा यहाँ 20 है, और ये देखो आराम से आपका क्या बन गया a प्लस बी का a माइनस बी का जो भी है स्क्वायर। तो साइन यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर सीधे सीधे मैंने क्या लिख दिया बताओ, b माइनस 40 का, सॉरी 40 में b माइनस कितना बताओ 20 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखो यहाँ से आप स्पीड पकड़ लो, स्पीड क्या पकड़ोगे, यही चीज दो बार लिखिए, b माइनस का 20, b माइनस का 20, आप सीधे सीधे 0 लिख दो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर अगर आपने लिया इफ b माइनस 20 इक्वल टू 0, यानी b की वैल्यू जो आएगी वो कितना आएगी बच्चों 20 मीटर, जरूर लगाना ये। अगर b की वैल्यू यहाँ 20 आएगी बच्चों, तो यहाँ पर भी देखो सेम आएगी 20 मीटर, यानी सेम चीज लिखी है ना, तो 20 सेंटीमीटर 20 मीटर ही आएगी। अगर b की वैल्यू यहाँ पर 20 लिखी है ना, तो आप एक काम करो, इसको उठाकर चाहे फर्स्ट में लिखो चाहे सेकंड पे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या फ्रॉम फर्स्ट। जैसे मैंने फ्रॉम फर्स्ट किया बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 40 इज इक्वल टू एल प्लस कितना 20। अब फिर जब यहाँ पर ले गया एल इक्वल टू, तो यहाँ पर देखा तो 40 माइनस 20, यहाँ पर एल की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 20 मीटर। अगर आप यहाँ पर देखो तो दोनों हमारी क्या है बताओ, L जो हमारा क्या है, कहाँ पर लेट किया है यहाँ पर देखो, B हमारा है कितना आएगा 20 मीटर, B बराबर हमारा आ गया 20 मीटर, और हमारा जो L आ गया लेंथ जो आएगी वो भी हमारी कितनी आएगी बताओ 20 मीटर। दोनों ही हमारी वैल्यूज हमारी यहाँ पर क्या है आ गई हैं 20 मीटर। बच्चों अगर ये 20 मीटर है तो ये रेक्टेंगल नहीं होगा, 20 का मतलब ये हो गया कि ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो जाहिर सी बात फिर ये भी 20 होगा और ये भी 20 होगा, ये तो स्क्वायर है। फिलहाल हमसे क्या पूछा है, इसकी वैल्यू पूछी थी, और वो मैंने क्या कर दिया यहाँ से निकाल दिया। तो ये रहा हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पूरा एकदम जीरो से लेकर के अपर लेवल तक का मैंने क्या कर दिया, इस चैप्टर का भी पोस्टमार्टम कर दिया। अब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा आपका क्या एपी यानी समांतर श्रेणी, और इंग्लिश में इसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इतना आपको जानने के बाद थोड़ा सा हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताते हैं, बाकी इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में क्या करता हूँ आपको बताता हूँ मैं। हाँ तो चलो, आज जो हमारा टॉपिक था फिलहाल वो मेन टॉपिक तो हमारा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही, लेकिन क्वेश्चंस हमारे ऐसे थे पिछले वाले चैप्टर के जो आपको समझाना पड़ा। फिलहाल कोई बात नहीं आज, लेकिन हमने एपी बोला है तो एपी स्टार्ट ही करेंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं तो आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंट्रोडक्शन जो हमारे हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके बारे में समझ लेंगे, और एक्सरसाइज फटाफट क्या कर लेंगे अगले लेक्चर में कर लेंगे। देखो सबसे पहले बात करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। एपी होता क्या ये बताओ, जो अरिथमेटिक हमारी क्या होती है प्रोग्रेशन होती है। देखो इसमें पहले तो कितने टर्म हमारे आते हैं, देखो पहला टर्म हमारा आता है बेटा फर्स्ट टर्म, कौन सा फर्स्ट टर्म, या तो इसको हम T1 लिखते हैं, या तो फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों A1 लिखते हैं। दूसरा टर्म इसमें जो हमारा आता है वो हमारा क्या आता है बताओ, यहाँ पर दूसरा टर्म हमारा आता है क्या सार्वधातुक, क्या आता है सार्वधातुक आता है, यहाँ पर सार्वधातुक आता है बेटा। यहाँ पर जो सार्वधातुक होता है मेरा, इसके बारे में भी क्या करेंगे हम लोग बात करेंगे। देखो सार्वधातुक का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, क्या होता है कॉमन डिफरेंस, इसको बोलते हैं कॉमन, और यहाँ पर लिखते हैं क्या डिफरेंस CD, या CD ना लिख के इसको हम लोग सीधे यहाँ से देखो रिप्रेजेंट किससे करते हैं वो सबसे बड़ी बात। सार्वधातुक को हम लोग लिखते हैं बेटा क्या D, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। टर्म समझना, एपी में दो टर्म आते हैं, पहला हमारा आता है फर्स्ट टर्म, यहाँ पर इसको लिखते हैं हम लोग A1, और सार्वधातुक जो हमारा होता है इसको लिखते हैं यहाँ पर हम लोग क्या बच्चों D लिखते हैं।
देखो अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो एपी होती है इसकी हमारी क्या है सीरीज क्या होती है। तो जो एपी की सीरीज होती है देखो कैसे लिखते हैं इसको लिखते हैं A1 A2, यहाँ पर लिखते हैं A3, यहाँ पर लिखते हैं A4 डॉट 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 डॉट, प्यारे बच्चों यहाँ तक क्या लिखते हैं AN। अब देखो यहाँ पर जो आपका मिल गया AN, आखिर ये AN भी तो कोई वैल्यू होगी ना, तो AN को निकालने के लिए भी तो कोई फार्मूला बना होगा। तो वही चीज मैं आपको बताने यहाँ पे जा रहा हूँ कि जो AN होता है, तो जो AN होता है बच्चों, AN को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, nth टर्म क्या बोलेंगे। पहले तो हम इसको आपको मेंशन करके दिखाते हैं, पहले तो फॉर्मूला यहाँ पर लिख लो उसके बाद बता। जो AN होता है ना, AN बराबर होता है बेटा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर चाहो तो आप फर्स्ट टर्म को T1 लिखो, चाहे तो फर्स्ट टर्म को A1 लिखो, या फिर नॉर्मली जब हम लोग फॉर्मूले में लगाते हैं तो हम लोग सीधे क्या लिखते हैं फर्स्ट टर्म को बच्चा AP। इसी को हम लोग क्या करते हैं लगभग 99.9% क्या करते हैं, इसी का यूज करते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म को। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, जो सार्वधातुक है, सार्वधातुक को हम लोग यहाँ पर डी के अलावा कुछ भी नहीं लिखते। अगर हम डी के अलावा कुछ और लिखते हैं तो हमको वहाँ पर अलग से मेंशन करना पड़ता है कि हमारा सार्वधातुक या हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है। जहाँ तक समझ में बात आई होगी। अभी जो हमने बताया कि जो AP का सीरीज होता है वो होता है A1 A2 A3 A4 डॉट 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 कितना AN। यहाँ पर क्या है कि AN की कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, तभी तो पता चलेगा कि इसका हमारा लास्ट टर्म क्या होता है। तो लास्ट टर्म यानी AN इक्वल टू होता है बच्चों A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट टर्म के नाम से भी क्या करते हैं इसको हम लोग यहाँ पर जानते हैं। देखो यहाँ पर जो ये हमारा है लास्ट टर्म है, अगर ये हमारा AN है तो AN क्या होगा L के बराबर। L का मतलब होता है लास्ट टर्म। अब यहाँ पर AN हमारा क्या है वो भी हम लोग यहाँ पर जाने। तो बच्चों जो हमारा यहाँ पर n होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म, nth टर्म, nth टर्म ऑफ n लिख देते हैं क्या AP। यानी जो nth टर्म होता है किसका होता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म होता है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन उठेगा कि जो हमारा ये n है, यहाँ पर जो हमारा ये n है, n का मतलब क्या होता है, नंबर्स ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ क्या बच्चों टर्म। याद रखना इस चीज, नंबर ऑफ टर्म होता है। तो ये इसके बारे में कुछ कॉमन चीजें थी। और इसके बारे में हम लोग क्या जानेंगे, और ये जानना चाहेंगे इसके बारे में कि अगर मान लो कहीं मुझसे डायरेक्टली अगर सार्वधातुक या फिर कॉमन डिफरेंस पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं। तो एक सीरीज आप और ध्यान रखो, यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, यहाँ पर क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू होती है वो होती है T2 माइनस T1, यानी दूसरे में से पहला वाला घटा दो, या फिर आप यहाँ पर लिखो T3 माइनस का T2, या फिर देखो ऐसे क्या करते जाओ, उसको लिखते चले जाओ, यानी उसके पहले नहीं उसको बाद वाले टर्म से पहला वाला टर्म क्या करना है आपको माइनस करना है। चाहे यहाँ पर T1 लिखो, चाहे मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर क्या, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो क्या, A2 माइनस का A1 इज इक्वल टू A3 माइनस का A2 डॉट डॉट डॉट। अब सवाल ये उठता है कि ये वैल्यूज आई कहाँ से बच्चों, ये वैल्यू आएगी जो आपका यहाँ पर AP सीरीज लिखी होती है A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक, या डॉट 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 जाती है यहाँ तक। तो यहाँ से हमारी क्या होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ डैश 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 nth टर्म तक हमारा जो टर्म होता है वो आता है। तो ये हमारा क्या रहा, कुछ हमारे इसके बारे में क्या था, इंट्रोडक्शन था। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें यहाँ पर सीख लेंगे तो जो हम एक्सरसाइज करेंगे ना, तो एक्सरसाइज हमको क्या होगा आसानी से। अगर आपको मान लो ये कह दिया जाए कि चेक करो कि यह जो सीरीज दी हुई है ये AP में है या फिर नहीं है, तो कैसे चेक करोगे, वो एक ही चेक करने का हमारे पास केवल एक ही मेथड है, क्या बच्चों, कॉमन डिफरेंस। मान लो यहाँ पर दिया गया है 3 5 फिर 9 फिर 11 फिर 12 डॉट 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 करके दे दिया, तो क्या ये AP में है। बच्चों AP का मतलब देखो यहाँ पर बताया है कि जो ये सेकंड टर्म में से फर्स्ट करेंगे, थर्ड में से 2 करेंगे, तो ये हमारे क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। अगर यहाँ पर देखो 5 माइनस 3 करो, और फिर यहाँ पर 9 माइनस 5 करो, फिर यहाँ पर 11 माइनस 9 करो, फिर यहाँ पर 12 माइनस 11 करो, 5 देखो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया आपका 4, यहाँ पर आ गया आपका 1, क्या ये बराबर है, बिल्कुल नहीं।
अगर ये कॉमन डिफरेंस ही हमारा जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि जो दिया गया हमारा सीरीज है, श्रेणी है, वो हमारा क्या है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो जब नहीं है तो इसके आगे कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, कोई भी सॉल्यूशन इसका हो ही नहीं सकता, यानी कोई भी हल आगे नहीं है। तो क्वेश्चन को वही क्या करते हैं, रॉन्ग देते हैं। बात समझ में आई? तो ये इसके बारे में क्या था, कुछ चीज़ें कॉमन बातें थी जो हमने क्या किया, आपको बताया है। अगर यहीं पर आपको पूछे समांतर श्रेणी का माध्य, माध्य का मतलब क्या होता है, देखो माध्य का मतलब होता है बच्चा क्या, फर्स्ट टर्म। यहाँ पर माध्य का मतलब होता है फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट। फर्स्ट या ऐसे लिख लो, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म अपॉन डिवाइडेड बाय कितना लिखते हैं, 2 लिखते हैं, जिसका हमारा क्या निकल के आता है, माध्य। वो बात की बात है, माध्य का मतलब ही फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस बी बराबर कितना 2 इज इक्वल टू, माध्य को हम लोग क्या लिखते हैं, मान लो यहाँ पर लिख दिया मीन m, ऐसे। तो ये फार्मूला होता है, और ये कब निकलता है कब नहीं वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड होगा। क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे ना तो आसानी से क्या होगा, चीज़ें सीख जाएंगे। तो बच्चों यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जब हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर में जब आएंगे, जब इसकी एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो सारी यहाँ कथाएं कही गई हैं, आपको सुनाई गई हैं, सारी जो है भागवत गीता यहाँ सुनाया गया है, आखिर वो चीज़ें कहाँ से आती हैं, कैसे अप्लाई होंगी और कैसे आंसर आएंगे, कैसे सीरीज बताना होगा, ये सारी बातें आप क्या हो जाएगा, सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों वीडियो को शेयर कर दीजिए और दबा के लाइक कर दीजिए, ठीक है, हिट कर दीजिए उसको। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मेरी मोस्टली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने भाई बहन रिश्तेदारों में जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो उस चैनल को शेयर कर दें, वो भी सब्सक्राइब कर लें और घर बैठे बैठे आराम से अपने बोर्ड की तैयारी करें। और चलिए इसी के साथ टाइम हो गया है, अभी क्लास हमको लेनी है, आज एक्स्ट्रा क्लास लेनी थी, संडे है। तो बच्चों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि आप एक्सरसाइज जो इससे पहले हुई है 4.123 उस पर आप अपना पकड़ बनाइए, और जो चीज़ें समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइए, तो हम आपको क्या कर देंगे, दोबारा से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय